हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई ट्रूली वेलकम यू ऑल फ्रॉम द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने इन्फ्लेशन को गहरे तौर पर समझने की कोशिश की थी, ना सिर्फ कॉमन लैंग्वेज और प्रैक्टिकल लाइफ टर्म्स में, साथ ही इकोनॉमिक टर्म्स में भी दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने समझने की कोशिश की थी, ताकि हम जो यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता है उनके आंसर्स देने के लायक खुद को बना सके। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर चलेंगे। आपको सिलेबस याद होगा कि हमारा जो अगला टॉपिक है इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन जो है, चीज़ों की जो कीमतें बढ़ जाती हैं वो आखिर बढ़ती क्यों हैं? क्या ऐसा हो जाता है कि कभी हम बाज़ार जाते हैं, जो चीज़ें अभी जिस रेट में मिल रही हैं, पता चला कुछ टाइम के बाद उसकी रेट बढ़ गई, चीज़ें अब ज़्यादा महँगी हो रही हैं, उसी दाम में उतनी ही चीज़ें हम नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इनके कारण क्या है? अगर इकोनॉमी के टर्म में मैं बात करूँ, तो इन्फ्लेशन होने के 2 कारण होते हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आज हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? एक कारण है इन्फ्लेशन होने का। इसमें क्या होता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन हमारा टॉपिक है, इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फर्स्ट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड इंक्रीजेस ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज करता है, डिमांड इंक्रीजेस ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई। सप्लाई उतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ गया है। आप मान लीजिए कि जैसे कि 100 केजी चावल किसानों ने उगाया, 100 केजी चावल किसानों ने उगाया। पहले डिमांड थी कि 100 केजी ही चाहिए चावल। अचानक से अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद वो जो चावल जब मार्केट में आया उगने के बाद, अब डिमांड जो है उतनी चावल की अब हो गई है मार्केट में कि अब 100 केजी ने 110 केजी चाहिए। सप्लाई तो वही है, 100 केजी उगाया गया, 100 केजी, पहले 100 केजी ही डिमांड थी, अब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई लेकिन उतनी ही है, 100 केजी ही सप्लाई है, डिमांड 100 केजी से बढ़ के 110 केजी हो गई है या 120 केजी हो गई। तो इस तरह से जब होता है तो उसे आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कैटेगरी में कह सकते हैं। कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई उतना ही रहता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी और पब्लिक बोरोइंग। क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी, आप जानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो रुपए छापता है। जब हम लोग मनी एंड बैंकिंग में आएंगे तो वो सब देखेंगे, समझेंगे। मतलब कि अगर सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे कहूँ तो सरकार जो है वो नोट छापती है, नोट बनाती है। तो अब मान लीजिए नोट बना रही है तो जितना नोट है उसी से हम बाजार में डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो जितना मान लीजिए कि 100 नोट सरकार ने बना रखी है, तो इसी 100 नोट के अकॉर्डिंग हमारा डिमांड होगा प्रोडक्ट्स का। अब मान लेते हैं कि सरकार ने 100 से बढ़ाकर 125 नोट छाप दिए, मतलब 25 नोट और छाप दिए। तो आप बताइए कि ये 25 नोट का क्या होगा?
ये 25 नोट भी मार्केट में आएँगे और मार्केट में आकर क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। तो सप्लाई तो उतना ही है, चीज़ें उतनी ही बनी हैं, लेकिन सरकार ने की क्या? ये जो नोट उन्होंने 100 छापे थे, बढ़ाकर 25 नोट और छाप दिए, जिससे कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही थी फिर भी। तो एक कारण ये होता है। और पब्लिक बोरोइंग, कि आप पैसे उधार ले रहे हैं, पब्लिक से उधार ले रहे हैं, जनता से उधार ले रहे हैं। सरकार जो है, सरकार आप जानते हैं जब आती है सत्ता में तो उन्हें अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं। इकोनॉमी में भी बात करें तो वो अलग-अलग चीज़ें करती रहती हैं, कहीं सड़क बना रही है, कहीं रेलवे लाइन बना रही है, कहीं एयरपोर्ट्स बना रही है, कहीं पे बिल्डिंग्स बना रही है, कहीं पे कुछ बना रही है, कहीं पे कुछ बना रही है, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए। अगर जो उनकी इनकम है जिस भी सोर्सेज़ से, वहाँ से उतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो अब सरकार क्या करती है? सरकार अपना शेयर वग़ैरह जारी करती है। मतलब शेयर चलिए इन अभी इन टर्म्स में नहीं पढ़ते हैं, जब आएँगे शेयर पर तो शेयर समझेंगे। मतलब सरकार उधार लेती है। 2 तरीके हैं उधार लेने के, या तो आप बैंक से उधार लीजिए या फिर पब्लिक से उधार लीजिए। बाहर से भी उधार ले सकते हैं, मतलब उधार लेती है। अब मान लीजिए आपने पब्लिक से उधार ली, तो आपके पास पैसे आए, सरकार के पास पैसे आए। या फिर लोगों की ही बात करें, लोग भी उधार लेते हैं। लोग के पास लोगों ने उधार लिए, किसी दूसरे से उधार लिए, मतलब उधार लिया गया, मतलब पैसे आए। उधार आपने लिए, ये उधार कौन देता है? उधार जमा किया हुआ रहता है। जैसे आपसे अगर कोई पैसे माँगने के लिए आए कि मुझे दीजिए पैसे उधार में, तो आप कहाँ से देंगे? आपने पैसों को जमा कर रखा होगा, सेविंग्स कर रखी होंगी। तो वो सेविंग्स तो पड़ी हुई हैं, वो अभी इकोनॉमी में नहीं आई हैं, तो वो कुछ डिमांड नहीं कर रही हैं। लेकिन अब आपने पैसे दे दिए, पब्लिक ने पैसे दे दिए, अब पैसे मान लीजिए सरकार के पास आए या लोग के पास आए, अब इस पैसे का क्या होगा? सरकार ने ये पैसा लिया है तो क्यों लिया है? प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए, मतलब वो इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी, अब मान लीजिए सड़क बनाना है, तो सड़क में कितनी चीज़ें लगती हैं? गिट्टी लगता है, कंक्रीट लगता है, चारकोल लगता है। अगर सीमेंट वाला बना है तो सीमेंट, बालू, छड़ ना जाने कितनी चीज़ें लगी हैं। उन चीज़ों को खरीदना होगा सरकार को, खरीदने के लिए वो पैसे देगी। मतलब कि बाज़ार में पैसे आ रहे हैं, चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, ठीक? अब अभी तक पब्लिक बोरोइंग नहीं हो रहा था, तो सप्लाई इन चीज़ों का उतना ही था। गिट्टी मान लीजिए 1 टन गिट्टी की डिमांड थी, 1 टन थी बाज़ार में। अच्छा, अब पब सरकार ने बोरो कर ली है, पैसे ज़्यादा आ गए हैं सरकार के पास, अब वो ज़्यादा गिट्टी की डिमांड करे, ज़्यादा छड़ की डिमांड करे, लेकिन सप्लाई तो उतना ही है। तो क्या हो गया? उतने ही सप्लाई में डिमांड इंक्रीज़ कर गया, किस वजह से? पब्लिक बोरोइंग से। और क्या कारण हो सकते हैं? इंक्रीज़ इन वेजेस, आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो इनकम है, वो बढ़ गई। अभी तक आप मान लेते हैं कि ₹100 कमा रहे थे, ₹100 कमा रहे थे, तो उसी ₹100 के अनुसार आप जाके मार्केट में डिमांड कर रहे थे कि भैया मुझे ₹100 का सामान दे दो, राशन पानी जो भी उठाना था उठा के आप ले आए। अब आपकी जो इनकम है, जो वेज है वो बढ़ गई, 100 से ₹125 हो गई। तो अब आप इस ₹25 का क्या करोगे? उसकी भी डिमांड करोगे, लेकिन आपकी जो तनख्वाह है, 100 से ₹125 है, ये जो बाज़ार में प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो सामान बनाते हैं, उनको तो नहीं मालूम है। उन्होंने अपने अनुसार सप्लाई कर रखा है, आपकी तनख्वाह तो अब बढ़ी है ना, अचानक से कभी बढ़ी। तो उससे 1 दिन पहले नहीं बढ़ी हुई थी, सप्लाई वही बना हुआ था, अब इस दिन बढ़ी है, अब अगले दिन से आप उतना डिमांड करेंगे, सप्लाई तो उतनी ही है। लेकिन पैसे आपके पास ज़्यादा आ गए, तो आप पैसे लेकर गए ज़्यादा, तो अब क्या होगा? ये भी आपकी डिमांड बढ़ गई ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई। फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस क्या है? सरकार अलग-अलग तरह की स्कीम्स लाती है, नए-नए तरीके के,
कि हम आपको पैसा देंगे, कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा देंगे, आप अपना बिज़नेस खोलिए, आप अपना काम कीजिए, कोई भी चीज़ किसी तरह का सपोर्ट सरकार जो देती है पैसे के रूप में, उसे फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं डिमांड बढ़ने के, सप्लाई उतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ गया तो डिमांड बढ़ने के उतने ही सप्लाई पर ये सब कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, ये प्रमुख मेन कारण। अब आप कहेंगे इससे इन्फ्लेशन का क्या लेना-देना? डि अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब बताइए कि अब मार्केट किस पर काम करती है? मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करती है। उसे प्रॉफ़िट कमाना है, प्रॉफ़िट नहीं कमाएगी तो ठप पड़ जाएगी। अब एक दुकान है, उसमें एक बॉटल है पानी का बॉटल, उसकी कीमत है ₹20। आप कस्टमर हैं, आप उसके पास गए और आपने कहा कि भैया ये बॉटल मुझे दे दो। तुरंत धड़ाक से एक और कस्टमर आया। अब वो कह रहा है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे दे दो, इसके 20 के बदले मैं आपको ₹25 दे दूँगा कीमत। या फिर अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लें कि एक दुकान में इसी से संबंधित 10 बॉटल के द वाटर बॉटल हैं, 10 वाटर बॉटल हैं और अचानक वहाँ पे 20 लोग पहुँच गए, 20 लोग पहुँच गए और सब कह रहे हैं कि मुझे पानी का बॉटल चाहिए। अब उसके बाद है तो उतना ही, लेकिन यहाँ 10 बॉटल ही हैं और सबको 1-1 बॉटल चाहिए और यहाँ 20 लोग हैं और सबके पास पैसे हैं। तो ऐसे में अब बताइए दुकानदार क्या करेगा? मैंने आपको कहा कि मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करती है, तो दुकानदार क्या करेगा? वो कहेगा ये तो अच्छा मौका है पैसा कमाने का, कीमत बढ़ा दो। जो ज़्यादा कीमत देगा उसको दे देंगे, वो अगर ₹20 है तो उसकी कीमत बढ़ा के ₹25 ₹30 कर देगा। ऐसा होता है रियल लाइफ़ में भी, जहाँ पे ऐसा ही होता है। मैं ऐसा होता है क्या कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करती है। अगर दुकानदार को पता चल गया, इस चीज़ की बहुत डिमांड है या मान लीजिए उसके पास या यूँ कहूँ सप्लाई उसके पास यहाँ पे 10 बॉटल की है, आप डिमांड कर रहे हैं 20 बॉटल की, लेकिन उसके पास 10 बॉटल या आप 20 बॉटल माँग रहे हैं, तो क्या करेगा ऐसे में? उसी 10 बॉटल से उसको बेचना है, लेकिन यहाँ देख रहा है कि ये मौका अच्छा है प्रॉफ़िट कमाने का, मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करे तो वो चीज़ों को कीमतों को बढ़ा देगा। ऐसे ही आप मार्केट में देखेंगे बड़े तौर पर, ठीक? कि अब सप्लाई आया, जितना सप्लाई था उतना तो है, लेकिन लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। बहुत लोगों के पास सबके पास पैसा आ गया, अलग-अलग सोर्सेज़ से बहुत डिमांड बढ़ गई। तो अब मार्केट क्या करेगी? उसको तो सबका डिमांड पुराना है। कहेगी कीमतें बढ़ा दो, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो लेंगे, जिनके पास कम पैसे होंगे वो थोड़ा लेंगे। तो मार्केट तो प्रॉफ़िट पर काम करती है, वो कमाना चाहेगी। तो ये बात होती है। अब जैसे देखेंगे आप सोने की कीमतें, सोना की कीमत इतनी क्यों है? क्योंकि सप्लाई उसका जो है उससे डिमांड उसका बहुत ज़्यादा है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर सोना भथेड़े मिलता रहता, बहुत मिलता रहता, तो उतनी कीमत उसकी नहीं होती। तो ये कारण होते हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन होता है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक एस्पेक्ट है। अब ज़रा दूसरे पर चलें, डिमांड इन पुल इन्फ्लेशन में दूसरा क्या होता है? सप्लाई डिक्रीज़ेज़ विथ द सेम लेवल ऑफ डिमांड। एक तो ये कारण, दूसरा क्या कह रहा है कि डिमांड उतना ही है, लेकिन सप्लाई घट गया है, सप्लाई घट गया है। अब मान लीजिए कि जैसे अब उसी थोड़ा-सा दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि लेकिन कॉमन एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं कि अब मान लीजिए 10 लोग हैं, उनको 10 शर्ट्स चाहिए, ठीक? 10 शर्ट्स चाहिए उनको, तो डिमांड तो उतनी है, लेकिन पता चला कि इस बार 10 शर्ट वो दुकान 10 शर्ट अब तक बनाती आ रही थी, इस बार वो
8 ही शर्ट बना पाई, 10 शर्ट नहीं बना पाई। डिमांड 10 शर्ट की है बनी हुई, लेकिन उसने 8 ही शर्ट बनाई, मतलब सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड उतना ही है। डिमांड उतना ही है और मार्केट किस पर काम करती है? प्रॉफिट पर काम करती है। तो वो क्या करेगी? इन्हीं 8 शर्ट्स की कीमत बढ़ा देगी। उस 10 में से जो इसकी कीमत ज़्यादा दे पाएँगे, वो ले जाएँगे अपना। इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल टू प्रोड्यूस। सप्लाई घटने के क्या कारण हो सकते हैं? कि जो प्रोड्यूस करने वाला है, प्रोडक्शन करने वाला है सप्लायर, उसके पास पैसे की कमी हो गई। उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो प्रोडक्शन कर सके ज़्यादा। तो सप्लाई इस वजह से गिर गई। और क्या कारण हो सकते हैं? सप्लाई साइड हर्डल्स। अब मान लीजिए सप्लाई का एक चेन बना हुआ है कि यहाँ से सामान उठाया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन में लोड किया जाएगा और फिर आके जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन पता चला कि जहाँ से सामान उठाया जाना था, वहाँ पे सामान की कमी हो गई है, या फिर जिस गाड़ी से लेके आया जाना था, जिस रास्ते से, वो रास्ता बिगड़ गया है। ट्रांसपोर्ट, अब एनर्जी की प्रॉब्लम हो गई है, फ्यूल की प्रॉब्लम हो गई है, तो ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं चल पा रहा। मतलब अलग-अलग कारण जिससे सप्लाई एक जगह से दूसरे जगह करने में बाधा पहुँच रही है। तो उसे कहेंगे सप्लाई साइड हर्डल्स। हज़ार्ड्स, कोई घटना घट गई, जैसे याद कीजिए कोरोना काल, क्या हुआ था? सब कुछ ठप पड़ गया था, एक तरह का हज़ार्ड ही था वो। सब कुछ ठप पड़ गया, सप्लाई चेन बिल्कुल बंद हो गई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, सब बंद पड़ गया। या फिर कोई मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, सब कुछ तहस-नहस कर दिया मार्केट का। तो वैसे में क्या आपको लगता है सप्लाई हो पाएगा चीज़ों का? चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाई जा सकेंगी? तो दिक्कत हुई ना, तो सप्लाई घट जाए। और मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट कि मान लीजिए आप ₹100 कमा रहे हैं, उसमें से ₹80 आपको बिज़नेस में लगाने थे। लेकिन 80 आपने क्या किए कि उस ₹80 में से ₹30 कहीं बेफ़िज़ूल खर्च कर दिया आपने। बेफ़िज़ूल खर्च कर दिए। अब आपके पास ₹50 ही बचे हैं सामान का प्रोडक्शन करने के लिए जिससे आप सप्लाई करते। तो ऐसे में क्या होगा? ₹80 का बनना था, अब ₹50 का ही बनेगा। तो मिसमैनेजमेंट हो गया ना। तो अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिस वजह से सप्लाई घट जाती है। और ये 2 कारण हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। डिमांड बढ़ गई, चीज़ें उतनी ही हैं, मार्केट प्रॉफिट पर काम करेगी, वो अपनी कीमतें जो है बढ़ा देगी। डिमांड ज़्यादा हो गया है, सप्लाई उतना ही है, वो जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, वो बढ़ा देगी, कहेगी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। फिर यहाँ सप्लाई घट गया है, डिमांड उतना ही बना हुआ है, सप्लाई हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ भी मार्केट का कॉन्सेप्ट काम करेगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएँगी, जैसे हमने बातें की। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये कॉज़ है इन्फ्लेशन का पहला। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।